मित्रों नमस्कार। आज पर्यटन यात्रा में विश्व प्रसिद्ध डीग के जल महलों की हम यात्रा कर रहे हैं। तो आइए विश्वविख्यात चलते हैं जल महल जल महल। डीग के जल महल किसी ज़माने में राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल के कक्षा 4 के पाठ्यक्रम में ये पाठ चलता था, डीग के जल महल, और हमने उस पाठ को पढ़ा है। आज इन चीज़ों को साक्षात देखने का अवसर मिला। वास्तव में ये बहुत ही अद्भुत डीग, जो वर्तमान में अभी नया जिला बना है, डीग कुम्हेर, भरतपुर के पास आया हुआ है। राजस्थान का लगभग ये बॉर्डर यूपी से लगता हुआ महाराजाओं की धरोहर है ये। महाराजाओं के दौरान। हाँ, हमारे यहाँ महाराज हुए थे, महाराजा सूरजमल जी। अच्छा। उनका ये महल है, यही यहाँ रहते थे, इनकी पूरी फैमिली सहित उन्होंने इनको निर्माण किया है। हाँ, तो ये जो महल आप देख रहे हैं, ये महाराजा सूरजमल जी जो जाटों के जाट महाराजा थे, जाट शिरोमणि थे, तो उनका महल है जल महल। बहुत ही अद्भुत। साथियों नमस्कार। आज पर्यटन यात्रा में मैं आया हूँ डीग। ये डीग जो राजस्थान का बिल्कुल नया ज़िला है, और किसी ज़माने में यहाँ पर जाट महाराजा सूरजमल जी की सल्तनत हुआ करती थी, और बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध डीग के जल महल, जो इतिहास की किताबों में जिनका वर्णन मिलता है, उनको हम देखने आए हैं। तो यहाँ आने के लिए देसी पर्यटकों से 25 रुपये और विदेशी पर्यटकों के 300 रुपये लिए जाते हैं। शुक्रवार को ये यहाँ का संग्रहालय बंद रहता है। हमने टिकट ले लिया है, और आप आइए, मैं आपको पूरा जो है ये डीग के जल महल बहुत अंदर से, इसको अपन विस्तार से देखते हैं, समझते हैं, और इसका इतिहास समझने का प्रयास करते हैं। आइए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से लोकेश कुमार, जल महल डीग गाइड, टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। मैं हूँ श्रवण कुमार लश्कर, बलुंदा पर्यटन यात्रा इस समय आप देख रहे हैं, और मेरे साथी जो यहाँ के हमारे गाइड हैं लोकेश जी, ये डीग से रहने वाले हैं, डीग के रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे इतिहास के जानकार हैं। हम इनकी सहायता से डीग के जल महल को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। आइए। ये जो पैलेस है, जाट रूलर महाराज सूरजमल ने बनवाया था। इसकी नींव रखी थी महाराज बदन सिंह 1722। इसका श्रेय जाता है महाराज सूरजमल, जिनका 1756 से 1763 तक शासन रहा था। ये जो पैलेस है ऐसे फाउंटेनों के लिए फेमस है। ये जो पैलेस है सर जी, ऐसे फाउंटेनों के लिए फेमस है। ऐसे इसमें लगभग 2000 फाउंटेन्स हैं, जो आज पहले में भी बिना इलेक्ट्रिकल सिस्टम के चलाए जाते हैं, वो भी साल में 2 बार। कब चलते हैं ये? एक तो भादो के मंथ में, और अभी चले थे ये 9 मार्च को। तो ये साल में 2 बार ही क्यों चलते हैं? इसके बारे में थोड़ा सिस्टम है सर। थोड़ा इसके लिए ऐसा होता है कि राजस्थान में जैसे पानी की किल्लत शुरू से रही है, तो इनके लिए एक वाटर टैंक बना के रखा हुआ है, जिस टैंक की कैपेसिटी है 6 लाख गैलन पानी। अच्छा। वहीं से ये सारे 2000 फाउंटेन जो हैं ऑपरेट होते हैं। अच्छा। इस बिल्डिंग का जो सारा स्टोन देख रहे हो, इसे आप सैंड स्टोन के नाम से जाना जाता है। बलुआ पत्थर, ये बंसी पहाड़पुर का है। अगर इसे पानी मिलता रहेगा तो इसमें जान बनती रहेगी और ये ठंडा बनता रहता है। पानी नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली क्रैक होकर झड़ने लग जाता है।
इसलिए इनका एक मंजिला हमेशा पानी में डूबा रहता है, जिनकी वजह से इनको जल महलों की नगरी डीग के नाम से जाना जाता है। ये सावन भवन, ये महाराज की राजधानी हुआ करती थी। समर में यहाँ रहते थे और विंटर में भरतपुर रहा करते थे। ये जीके क्वेश्चन, जल महलों की नगरी डीग जो है ये, और ये सावन एंड भादो। तो जैसे समर में यहाँ रहते थे तो समर के 2 मंथ सावन एंड भादो, तो ये उन्होंने एक सावन भवन के नाम पे एक पवेलियन टाइप का हॉल बना के रखा हुआ था। सावन में यहाँ बैठ के बारिशों का लुत्फ उठाया करते थे। एंड दिस इज ए गोपाल भवन। इसे हम लोग बैक साइड से देखते हैं तो 4 फ्लोर नज़र आता है। लेफ्ट और राइट साइड से 2 फ्लोर नज़र आता है, और फ्रंट से देखने पे 1 फ्लोर नज़र आता है, जिसका एक मंजिला हमेशा पानी में डूबा रहता है। लास्ट शासक रहते कर्नल विजय सिंह 1929, जिन्होंने बेल्जियम से डिग्री प्राप्त किया था। ये उनके टाइम का गीजर हुआ करता था, बिना इलेक्ट्रिकल सिस्टम के चलने वाला। इस मिट्टी में कोयले जला दिए जाते थे, बेस धुआं पाइप से होके, छत से होके ऊपर निकल जाया करता था। और इस टंकी में स्टीम बन के एक उनके वॉशरूम में लोहे की टंकी सेट है, वहाँ जाके वो स्टीम पानी को बॉईल करने का काम किया करते थे। सीपर्स के लिए मेन गेट से एंट्री नहीं होती थी, तो सीपर्स यहीं सीढ़ियों से जाके क्लीनिंग करके यहीं से एग्जिट हो जाया करते। स्वीपर ये इधर से निकलते थे, है ना? ये जो छतरी आप देख रहे हैं, वास्तव में ये छतरी नहीं है, ये यहाँ के वॉचमैन, पहरेदार यहाँ पर रहा करते थे और चारों ओर की जो एरिया की जो वॉच किया करते थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सड़क या रेल मार्ग से, किसी भी मार्ग से भरतपुर या मथुरा पहुँच जाएं। वहाँ से बिल्कुल पास में है। भरतपुर से 32 किलोमीटर और मथुरा से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है। तो आप जब भी ब्रज का कार्यक्रम बनाएं, इसके लिए आप 2 घंटे निकालें। ये जो आप सामने झूला देख रहे हो, इसे ओल्ड लैंग्वेज में बोला जाता था हिडोला। जैसे अपन लोग गिरिराज जी को लेके घूमते हैं ना, राजस्थानी में हिंडोला कहते हैं। जी, ये नूरजहाँ का झूला हुआ करता था। ये नूरजहाँ को फौरन से गिफ्ट में मिला था जब मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुई थी 1768 में। महाराज जवाहर सिंह इसको दिल्ली से डिस्ट्रॉय करके इसको यहाँ असेंबल कर दिया गया था। पूरा जो है संगमरमर का, और इस पे कुछ लेख लिखे हुए, ये अरबी भाषा में है। सन 1630 और 1631 के लेख। इसके अंदर टेम्पल ऑफ हनुमान जी का मंदिर है, जो कि हकीक स्टोन से बना है। हकीक एक स्टोन होता है, नीला, मुगा, पोखरा, जैसे अपन लोग अंगूठियों में पहनते हैं, उस तरीके के नक्शे सिंगल स्टोन में इस प्रतिमा को तराशा गया है। और इसमें 5 दर्शन दर्शाए हुए हैं। ब्रज 84 प्रतिमा मार्ग में आते हैं। ये जो प्रतिमा है 400 ईयर्स ओल्ड। इसे हिंदी में बोलते हैं हकीक, इंग्लिश में बोलते हैं अगेट। इसका जो कलर है वो है जेड ब्राउन। वो अंदर आके दर्शन करें। सामने जो आप देख रहे हो, ये महाराज का फ्रूट गार्डन है। इधर फ्रूट लगा करते थे। ये भी अभी ASI के अंडर है। और इस सागर का नाम है गोपाल सागर। और ये जो आप पूरा आर्किटेक्चर देख रहे हो, जल महल वाला व्यू। महाराज हुए थे महाराजा सूरजमल जी। अच्छा। उनका ये महल है, यही यहाँ रहते थे, इनकी पूरी फैमिली सहित। उन्होंने इनको निर्माण किया है। अब फिलहाल में ये पुरातत्व विभाग के उसमें डाल दिया गया है। पुरातत्व विभाग के अधीन है। अच्छा, अभी वर्तमान में यहाँ कोई रहते नहीं, अभी इसमें वर्तमान में कोई नहीं रहता। गवर्नमेंट के हिसाब में अभी गवर्नमेंट के अंडर रहते। अच्छा, ये जल 12 महीने रहता है? 12 महीने रहता है। कितना गहरा है यहाँ पर? ये कम से कम 30 किलो, वो 30 फीट गहरा है। 30 फीट गहरा। अच्छा, ये पानी कहाँ से आता है? ये पानी बाहर से आता है, पंजाब से। अच्छा, पंजाब से। हाँ। नहर के द्वारा आता है? नहर के द्वारा। नहर के द्वारा। ये जो आप सामने वाइट आर्किटेक्चर देख रहे हो, ये मुगल बादशाहों के बच्चों का मदरसा हुआ करता था। 1768 में महाराज जवाहर सिंह ने दिल्ली फोर्ट अटैक करने के बाद आगरा फोर्ट अटैक किया, तो वहाँ से इस पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये मदरसा था उस जमाने में। इसका हर एक पीसे जो खड़ा उस पर नंबरिंग डाला, हर एक पीसे जो खड़ा उस पर नंबरिंग डाला, वहाँ से लाके उन्हीं नंबरों से इसको यहाँ असेंबल कर दिया गया था।
इसमें सीमेंट चूने का यूज जितना नहीं है, जैसे कि गेटों में जो आप ये ब्लैक कलर की कील देख रहे हो, ये अष्ट मटेरियल्स की कील्स है, अच्छा, जो अच्छा। एक दूसरे में ऐसे फंसे हुए हैं। हाँ। और इन्हें ठोक के पूरा की पूरा मदरसा जो है यहाँ संबंध कर दिया गया है। मतलब वहाँ से मदरसा एक एक स्टोन लाकर नंबरिंग करके फिर यहाँ पर उसी नंबर से सिस्टम से डालते हुए यहाँ पर सेट कर दिया। जी, इसको लाते टाइम वहाँ से कुछ कुछ पीसेस डैमेज हो गए थे, तो जैसे कि ये देखिए, ये जो पिलर है ये मार्बल का है और ये वाला जो है सैंडविच का है। जैसे बल्ला पुट्टी बोलते हैं, हाँ। वो पेस्ट करने के बाद इन्हें बाइट कर दिया गया जो है। ये इस तरह बिल्डिंग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट 1722 महाराज बदन सिंह ने ये पार्ट, ये पहले से उन्होंने अपनी दासियों के लिए दे दिया था। दासियों का जो भी मनोरंजन हुआ करता था वो इसमें अरेंज किया करती थी। अभी इस पार्ट का नाम का हरदेव भवन और इस मदरसे का नाम सूरज भवन रख दिया गया है। से महाराज जवाहर सिंह ने एक टाइगर का शिकार किया था, जिसको घायल करके अंदर एक पिंजरा बना हुआ है, इसमें रखा हुआ था। अच्छा, उस शेर को यहाँ पर रखा था, है ना? घायल करके यहाँ पे डमी, अच्छा। भूसा भर के सिलाई करके डमी की तौर पे रख दिया गया। अच्छा, अच्छा। जिसको हाँ। अभी आप अच्छा, गोपाल भवन टोटल में आप टोटल। देखते हैं। इनके 2 बच्चे हैं जिनको भी शिकार करके वो डमी बनाकर अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में रख दिया गया। अभी हम चलेंगे, आपको सारा बताएंगे। एक पिक्चर से यहाँ से लेने दीजिए। ये जो आप सामने दीवार देख रहे हो, यहाँ से लेके उस कॉर्नर तक पूरा वाटर टैंक है। इस टैंक की कैपेसिटी है 6 लाख गैलन पानी। अच्छा, इसके अंदर पानी का टैंक है ये? जी, इसमें पहले पानी एनिमल द्वारा चेस्ट सिस्टम द्वारा भरा करता था। जैसे कि एक कुआं इस कॉर्नर में है, दूसरा वाला उस कॉर्नर में है, और कुएं के साइड में ऐसे मिट्टी के ढलानों में रास्ते बने हुए हैं। एनिमल्सों को नीचे हाथ पे ले जाया करते थे, उसे चरस कहते थे। चरस, और पानी ऊपर आ जाया करता था। उस टाइम इस टैंक को भरने में 1.25 महीने 1.5 महीने लगता था। ओहो। अभी वाटर बगैर सप्लाई देता है, मिनिमम 5-6 दिन चाहिए होते हैं, तब जाके कम्प्लीटली भर पाता है। पानी भरने के बाद एक सूती कपड़े को ऐसे रूमाल के साइज बाई साइज काट के रंग की पोटरी तैयार कर लेते थे, जैसे होली कलर फेस्टिवल पे अपन लोग यूज करते हैं वो वाला कलर तैयार करने के साथ इसमें 15-20 लोगों को एक साथ स्विमिंग के लिए उतारा जाता है। और जैसे कि उनसे कहा जाता है कि झूले के सामने वाला फील्ड चलाइए, तो 400 हॉल्सों में से इनका काउंटिंग नंबर होता है 36, 37, 38। वो लोग स्विमिंग करके उसी नंबर के लॉकेज को निकाल कर फेंक देते थे। एक बंदा उन्हें रंग की पोटली देता था और वो पोटली को स्विमिंग करते हुए हॉल्स के अंदर ऐसे रंग की पोटली को मत्ता रहता था। नीचे ये जो है कलर फाउंटेन चलते रहते थे और ऊपर से इनका कलर चेंज होता रहता था। फाउंटेनों का बेस्ट पानी ऐसे ही नालियों में होकर गार्डन और क्यारियों में चला जाता था, जिससे कि इतना सारा पानी वेस्ट ना हो। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये है महाराज साहब का कॉन्फ्रेंस हॉल, दीवाने खास एंड दीवाने आम। पर्सनल मीटिंग इसमें अंदर अरेंज किया करते थे। इसमें एक उस ज़माने का मैनुअल डायरेक्टर ऑपरेटर कूलर, बिना इलेक्ट्रिकल सिस्टम के चलने वाला, 2 बागिन की डमी जिनकी माँ गोपाल भवन में, उसके बच्चे इसमें हैं। और इसका जो अंदर का ओल्ड फर्नीचर 13 जनरेशन ने जिसमें शासन किया था, उनकी ओल्ड पिक्चर्स वो अंदर आपको किशन भवन में देखने को मिले। ये जो आप सामने स्टेज देख रहे हो, ये अंदर खास ये दीवाने आम, यहाँ इस स्टेज पे चेयर लग जाया करती थी। सामने ये हुक बने हुए हैं, ये नीचे लगे जो हुए हैं, इनमें तंबू बन जाया करते थे। जनता दरबार जो है यहाँ लगा करता था, दीवाने खास एंड दीवाने आम। लोगों से सामने जो आप देख रहे हो,
केशव भवन बारादरी, ये महाराज का म्यूजिकल सिस्टम हुआ करता था। इसके ये जो पिलर्स हैं अंदर से हॉलो हैं, जिनमें पानी की अष्ट मटेरियल्स की लाइंस डली हुई है। और इसकी जो छत है वो डबल कॉन्सेप्ट में, बिग और स्मॉल, जिसकी छत में मोटी अष्ट मटेरियल्स की बॉल्स पड़ी हुई है। और इसमें लगभग 350 फाउंटेन हैं दीवारों में, छोटे छोटे जैसे दिखाई देंगे आपको। ये दोनों स्टैचुओं में, बिग और स्मॉल। इन दीवारों के अंदर 350 फाउंटेन से लगभग। इस दीवारों के अंदर देखिए आप, ये किस प्रकार फव्वारे बने हुए, ये अपना आप में अद्भुत। जब महाराज साहब सामने इस बरामदे में बैठा करते थे तो उसी वाटर टैंक से पानी का प्रेशर छोड़ा जाता था। प्रेशर से वो जो बॉल्स हैं आपस में एक दूसरे से टकराती थी, और टकराने के बाद इन पिलरों में से ऐसी आवाज़ें निकलती थी कि ऐसे जानो कि सावन भादों में बादल गड़गड़ाने की आवाज़ें इन पिलरों में से आती हो। और इन फाउंटेन का वर्क क्या था, इनसे चारों तरफ कलरफुल पर्दे बन जाया करते थे। एक्चुअल में किसी को ये नहीं पता होती थी कि उनके साथ में अंदर कौन कौन बैठा हुआ है। ये इनके मिलने जुलने की जगह हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम केशव भवन बारादरी रखा हुआ है। सामने जो आप ये बॉल बाउंड्री देख रहे हो, ये महाराज का डीप फोर्ट, उसमें इनकी मिलिट्री रहा करती थी, असला बारूद जो है वहाँ रखा करते थे। इसमें कुछ कैनन रखी हुई है, जिसका एक कैनन जो है उसका नाम है लाका तोप। बताते कि जब ये तोप चलाई गई थी, जिन माता बहनों के पेट में गर्भ थे, 9 महीने की बजाय इसकी धमक से स्वतः 7 महीने में गर्भपात हो गए थे, और काफ़ी पक्षी और लोग अंधे बहरे हो गए थे। तो इसका यूज एक ही बार कर महाराज जवाहर सिंह ने इसे डीप फोर्ट पे रख दिया गया था। ये जो है कमल बुर्ज, इनको कमल की शेप दी हुई है। पूरा देखिए, ये पूरा सैंड स्टोन में बना हुआ है। ऐसी नक्काशी सैंड स्टोन में ही पाई जाती है। आपने फतेहपुर सीकरी में देखा होगा रेड सैंड स्टोन, लाल बलुआ पत्थर। उस सैंड स्टोन में जो है वाइट, रेड सैंड स्टोन में वाइट कलर की छींटी पाई जाती हैं। ये नम और सॉफ्ट रहता है, इसमें नक्काशी अच्छे से की जा सकती है। सामने तो नंद बाबा जी क्या ये जो आप सामने देख रहे हैं 2 लाइनों के बीच में, ये महाराज साहब का मोनोग्राम सिम्बल, जो अपनी अपनी रियासतों के फ्लैग हुआ करते थे, मोहरे हुआ करती थी। ये 2 लाइनों के बीच में एक आप वाली साइड में एलिफेंट, सॉरी लाइन है, मेरी वाली साइड में एलिफेंट। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। पर्यटन यात्रा के लिए मैं स्वर्ण कुमार लक्ष्कर, और आज की इस पूरी यात्रा को बहुत ही ऐतिहासिक, रोमांचक और यादगार बनाने के लिए मेरे साथ हैं हमारे सारथी और यहाँ के बहुत ही अच्छे गाइड श्री लोकेश जी। मैं चाहता हूँ कि लोकेश जी स्वयं अपने बारे में बताएं। माय नेम इज लोकेश कुमार, टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, जलमहल डी, यहीं गाइड का काम करता हूँ। जब भी आप पधारें, जब भी डीग पधारें, आप लोकेश जी से ज़रूर मिलें, और इनकी देख रेख में, इनकी नज़रों से, इनके दिमाग से आप इस महल को यदि देखेंगे तो आपका मज़ा 4 गुना हो जाएगा, बल्कि 10 गुना हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेश जी के नंबर मैं यहाँ पर फ्लैश कर रहा हूँ, आप ज़रूर इनसे आप ज़रूर मिलें। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप अपने कार्य में लगे रहें। और सभी साथियों से मेरा निवेदन कि यदि आपने हमारा पर्यटन यात्रा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी,
इसके बारे में ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पर्यटन यात्रा और चलते रहिए मेरे साथ। मैं हूं आप सभी का साथी स्वर्ण कुमार लक्ष्कर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।